अरे ये आचार्य कहाँ गए? इस समय उनका यहाँ होना अच्छे आसार नहीं है। उन्हें ढूंढना होगा और पता लगाना होगा आखिर ये भ्रष्ट मंडली है किस चक्कर में। कहाँ 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 जा सकता है ये जूता? धीरे बोल। हो इस रामा के प्रभाव ने हमें ऐसा जकड़ लिया है, हर स्थान पर उसी का नाम सुनाई देता है। अभी भी ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। और हम भी आपके कुप्रभाव में, मतलब सुप्रभाव में इतना जकड़े हुए गुरुजी कि जो आपको सुनाई देता है वो हमें भी सुनाई दे जाता है। हमें भी ऐसा ही लगा कि किसी ने उस पंडित का नाम पुकारा। तुम दोनों को भी सुनाई दिया? हाँ जी गुरुजी। सच कहे तो सुनाई तो हमें भी दिया। तुम्हें भी सुनाई दिया? हाँ दिया तो सही। कि किसी ने पंडित का नाम पुकारा है। मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। हो सकता है गुरुजी उसकी और आपकी कुंडली तो चौसर के खेल जैसी है। यदि एक खाने में आप होते हो तो दूसरे खाने में होता ही होता है। चुप! आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलो सब यहाँ से। हमें उस दुष्ट पंडित की दृष्टि में नहीं आना है। चलो सीधे चलना। अरे टेढ़े तू सीधे से चिपक क्यों रहा है? आवाज नहीं। मैं गिरने वाला था गुरुजी। गिरना तो धीरे से गिरना, आवाज नहीं होनी चाहिए। ये भी क्या बात है गुरुजी, धीरे से भला कोई गिरता है? गिरता है, हम गिर के दिखाएं। रहने दीजिए गुरुजी, आप तो पहले से ही इतना गिरे। समझता नहीं, हमारे गुरुजी एकदम सही कह रहे। यदि वो दुष्ट पंडित यहीं आसपास कहीं हुआ और उसे पता चल गया कि हमारे गुरुजी चंद्रमणि चुराने की योजना बना रहे हैं, असली चोर तो यहाँ विचर रहे हैं। और हम उन 43 लगातार बेइज्जत कर रहे थे। जब तक आयोजन सुरक्षित नहीं निपट जाता तब तक संदेह तो संपर्क करना होगा ना। लेकिन असली तो मिल गए ना, ये 77 और उनकी ब्लड मंडली। नहीं गुंडप्पे, ये तो केवल अवसरवादी है। अवसर का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। चंद्रमणि चुराकर उसकी चोरी का आरोप मुझ पर लगाकर मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते हैं। बाहरी चोरों को तो बाद में देखा जाएगा, पहले इन अंदरूनी चोरों का कुछ इलाज किया जाए। कैसे? सोचना पड़ेगा गुंडप्पे, सोचना पड़ेगा। चल। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। वो कौन सा मार्ग होगा जहां से वो पंडित चंद्रमणि दरबार में लेकर आएगा? आचार्य ये सब मार्ग तो हमने देख लिए। अब मैं आपको महल का वो मार्ग दिखाने वाला हूँ जहाँ से चंद्रमणि लाए जाने की पूरी संभावना है। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक क्यों नहीं दिखाए वो मार्ग? सबसे पहले वही मार्ग दिखाना चाहिए था। व्यर्थ में पूरे महल के चक्कर पे चक्कर कटवा दिया हमसे। तो हम तो आपको महल में गुप्त मार्ग ही दिखाने आए थे, लेकिन आप ही है बीच में जाने का। निकल लिए मतलब? अब मतलब ये कौन सी भाषा हुई निकल ली? मेरा मतलब चले गए, प्रस्थान कर गए। तो आपने हमारे कर्ण चक्कर नहीं काटे, हमने आपके कर्ण चक्कर काटने पूरी रात से पूरे महल के। आप किसी और के चक्कर में पड़े थे और हम आपके चक्कर में पड़े थे। चुप! चलो पंडित को ढूंढना, चलो चलिए। चलो। सुन गुंडप्पे, अब मैं जो भी बोलूँ ना उसमें हाँ में हाँ मिलाना। हाँ। और सुन, जरा जोर जोर से बोलना। अच्छा। अभी नहीं, बाद में। अरे गुंडप्पे, आवाज आई। चलो रुको, आवाज तो इधर से आई। चलो। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ अतिथि गायकों को जुकाम का काढ़ा पिलाने आया था? अरे नहीं रे पगले, मैं तो यहाँ चंद्रमणि के लिए योजना बनाने आया हूँ। तो जो भी चंद्रमणि को चुराने के चक्कर में होगा उस बेवकूफ को यही लग रहा होगा कि चंद्रमणि गणपति पूजा के 10 दिन बाद वाले महोत्सव के दिन किसी गुप्त मार्ग से इस महल में लाया जाएगा।
इसलिए वो मूर्ख चोर महल के गुप्त मार्गों की खाक छान रहा होगा। परंतु योजना तो कुछ और ही है। असल योजना सुन, कान लगा कर सुन। असल योजना ये है कि रुक, पहले देख लेते हैं कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा। अरे तो ही नहीं है लामा, जाने दे, तू आगे बोल। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तू असली उत्तर बता रहा था। हाँ, सुन, असल योजना ये है कि चंद्रमणि 10 दिन बाद महोत्सव के दिन नहीं, बल्कि कल ही गणपति महाराज की शुभ स्थापना के दिन ही लाया जाएगा। और किसी गुप्त मार्ग से नहीं, बल्कि इसी राहदारी से जिस पर इस समय हम चल रहे थे। और तो और, उस चोर को लग रहा होगा कि चंद्रमणि कड़ी सुरक्षा के बीच हथियार बंद सैनिकों की निगरानी में लाया जाएगा, परंतु वास्तव में तो चंद्रमणि लाया जाएगा जेब में। किसकी जेब में? सोच गुंडप्पे, सोच। अरे पगले, तेरी जेब में। चंद्रमणि तेरी जेब में लाया जाएगा। लेकिन मेरी तो जेब ही नहीं है। अरे सिलवा देंगे मित्र, तेरी जेब भी सिलवा देंगे। लेकिन मैं तो बच्चा हूँ यार। इसीलिए तो तुझे चुना है गुंडप्पे, तू बच्चा है, किसी को तुझ पर संदेह भी नहीं हो सकता। अरे कोई ये सोच भी नहीं सकता कि तुझ जैसे साधारण बच्चे की जेब में चंद्रमणि जैसा बहुमूल्य हीरा हो सकता है। तो चंद्रमणि लाकर मुझे देना, मैं महाराज के हवाले कर दूंगा, महाराज भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देंगे, बस अपना काम खत्म। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ गुंडप्पे कि तू क्या कहना चाहता है। तू यही कहना चाहता है ना कि तू एक बच्चा है, और यदि किसी को पता चल गया कि चंद्रमणि तेरी जेब में है, तो तेरा अपहरण भी हो सकता है। पर क्या करूं मित्र, चंद्रमणि की सुरक्षा के लिए तो ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। और फिर तुझ जैसे साधारण बच्चे का अपहरण करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर और कोई उपाय भी तो नहीं है ना हमारे पास। चल चल, रात बहुत हो चुकी है, कल बहुत बड़ा काम करना है हमें। चंद्रमणि की सुरक्षा का सवाल है, छोटी मोटी बात नहीं। चल। बेवकूफ, मूर्ख, वाचाल पंडित, बड़ा चतुर सुजान बना फिरता है। चंद्रमणि चुराने की पूरी रूपरेखा तो स्वयं तश्तरी में सजाकर हमें दे गया। अब जो होगा कल ही होगा। कल इस गुंडप्पा का अपहरण भी होगा, चंद्रमणि चोरी भी होगा, और इस पंडित के पद का अंतिम संस्कार भी होगा। इधर भगवान श्री गणेश का शुभागमन होगा, और उधर इस पंडित को स्वयं महाराज इस दरबार से, इस महल से, इस राज्य से धक्के देकर बाहर निकाले। प्रतीक्षा कर पंडित, प्रतीक्षा कर, तेरा सर्वनाश निश्चित है। देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं प्रणम्य शिरसा
गुरुजी, क्या बात है? हवा क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ये तो आप ही बताएंगे ना, गणपति महाराज तो सामने है। हाँ वो बस ऐसे ही। अब देख रहे थे कितना जन समूह उमड़ आया आज यहाँ पर, है ना? एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं प्रणम्य शिरसा देवं हाँ गायब हो गया ये। पुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं वहाँ पे चल पड़ते हैं। अरे भगवान श्री गणेश जी की जय। भगवान श्री गणेश जी की जय। अम्मा कह रही है और हम भी। कुंडप्पा कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। तुम दोनों विचलित मत हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। निकालो मुझे ये बाहर। क्या मनी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं हम उस बड़ों के साथ जो पाप कर रहे हैं, भगवान उसका दंड तो नहीं दे रहा है? हमें नेत्रहीन तो नहीं बना दिया? धीमे धीमे चल, हमारे गुरु कपटी ने ना दीप जलाना भूल गए होंगे। रख रख ये। आचार्य, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। निकालो मुझे बाहर। हमने तो स्वयं घर से निकलते समय ये सभी दीपक जलाए थे। जाने दो, उसे एक बार चंद्रमणि सामने आ जाए, फिर देखना कैसे अंधेरा चंद्रमणि की अलौकिक रोशनी से जगमगा उठेगा। धनीमणि, जी बोलो गुरुजी। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी से वो चंद्रमणि के दर्शन करवाओ। अभी खोलते गुरुजी, अभी मुझे निकालो बाहर। बॉडी का सिरा कहाँ है? खोल खोल खोल। खोलता हूँ। निकालो मुझे बाहर। ये तो तलिका इतने दस्ते बांध दिया। हाँ तो क्या हो जाता? अगर दम दुखता था तो? दम दुखता था? क्या कह रही है? दम घुट जाता संभवतः खरा। संभवतः यही चलो, पहले पानी पिलाओ, फिर कुछ खाने के लिए लाना। ये देख, इसे तो पता ही नहीं है कि इसका अपहरण हो गया है। बच्चा समझ रहा है कि विवाह बोझ में आया है, वो भी लड़के वालों की तरह। चंद्रमणि कर हमारे हवाले। अच्छा, तंद्रमणि तैये तो पहले कहलाती है ना, थामता है ना तस्नुता है। ये लो तंद्रमणि। मिल गया गुरुजी, चंद्रमणि मिल गया। कैसा गोल गोल है, मक्खन की तरह चिकना, दूध से भी ज्यादा सफेद, कितना सुंदर है। ये लीजिए गुरुजी, देख लीजिए। अरे दिखाई तो तब देगा जब हम देखेंगे। कहाँ है? ये रहा गुरुजी। इधर लाओ। अरे मूर्ख, ये चंद्रमणि नहीं है। ये चंद्रमणि है तो चमक क्यों नहीं रहा है? अब चमकेगा कैसे गुरुजी? इतना अंधेरा जो है यहाँ पे। अकल की बेरी, चंद्रमणि है वो, अपनी चमक की प्रमाणता के लिए अंधेरे पर निर्भर नहीं है। ऐसा विरल हीरा है वो जो पाताल के गहरे अंधेरों को भी अपनी झलक मात्र से रोशन कर दे। इतना तेजस्वी है वो चंद्रमणि। ये चंद्रमणि नहीं है, नहीं है ये चंद्रमणि। कुछ न कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। गड़बड़ है। सत्यवचन गुरुजी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अभी ऐसा लगा कि मेरे पैर में किसी ने लाठी से प्रहार किया। बचाइए क्या? बचा सकते तो सर्वप्रथम स्वयं को नहीं बचाते।
की लाठी है दुष्ट हाय हाय पुरोहित, जो ना दिखाई देती है ना ही सुनाई देती है, केवल पड़ती है। और जब जब पड़ती है तब तब ऐसे ही मुख से हाय हाय निकलती है। चंद्रमणि चोर चले थे चंद्रमणि चुराने, ये पड़ा चोर पे मोर। पंडित के भेष में दुष्ट राक्षस इसी योग्य हो तुम और तुम्हारे सहयोगी। हाय 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 हाय। नरक में जाओगे दुष्टों, मरोगे सबके सब। रे कोई तो उजाला करो। मैं हूं ना गुरुजी। मरोगे दुष्टों, मरोगे। ये चंद्रमणि ने ये क्या है? अरे आचार्य, यार ये तो पत्थर है। देखिए देखिए, इस पे सफेद रंग चढ़ाया हुआ है। पत्थर। देखिए, ये लीजिए पकड़िए। ये आचार्य अंडा नहीं है, पत्थर है। देखिए तो सही। हम नहीं पकड़ेंगे। अरे पकड़िए तो सही। लीजिए। हाँ देखिए। हाँ ये भी पत्थर ही है ना प्रभु? अच्छा हुआ। मतलब चंद्रमणि ना मिला तो ना सही गुरुजी, कम से कम हमारा धर्म भ्रष्ट होने से तो बच गया। आचार्य, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र था। लेकिन कौन हो सकता है सबके पीछे? आनंद आ गया उस भ्रष्ट मंडली को सबक सिखा के। चले थे चंद्रमणि चुराने, अरे कोई लड्डू है क्या कि यूं उठाया और घुप अंदर। अम्मा अब एक दूसरे को सेक रहे होंगे और कोस रहे होंगे उस बुरी घड़ी को जिसमें गुंडप्पे को अपहरण करने की योजना बनाई थी। कह रही है क्या जरूरत थी बेचारे गुंडप्पा की जान को जोखिम में डालने की? ये तो आखिर छोटा सा बच्चा ही ना, उसे कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे मैं कुछ होने देता अपने सबसे प्रिय मित्र को? मैं तो इसके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। अम्मा, योजना ही ऐसी थी कि गुंडप्पे के प्राणों को कोई खतरा नहीं हो सकता था। आचार्य को तो केवल चंद्रमणि से मतलब था, गुंडप्पे से नहीं। हाँ, यदि उनके मांगने पर गुंडप्पा उन्हें कुछ नहीं देता तो इसके प्राणों को खतरा था। पर मैंने तो दे दिया। हाँ, दिया ना अंडा, पत्थर का अंडा। अब उसी अंडे से अपना सर फोड़ रहे होंगे आचार्य और उनकी भ्रष्ट मंडली। आचार्य, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सबके पीछे रामा था? और कौन हो सकता है कोतवाल साहब? दुनिया होली का त्योहार साल में एक बार मनाती है, परंतु रामा और हमारे गुरुजी हर चौथे पांचवें दिन इस होली के त्योहार का आनंद उठाते हैं। मतलब कोतवाल जी, एक रामा ही तो है जो हर बार बारंबार गुरुजी को नीला पीला काला बैंगनी कर जाता है। इस बार लठ मार होली खेल के गया इस बार तो गुरुजी के साथ।